The unpredictable nature of UPSC examination was once again on full display in recently concluded Prelims 23 examination. But friends, you will be surprised to know that most of the questions in polity section they were discussed in our remarkable foundation course. And in this video, I will show you the actual questions and the in-depth discussion held during the foundation course class, demonstrating the profound impact of our foundation course in achieving success. This is the second question from polity. क्या पूछा गया है? In essence, what does due process of law mean? Again a very conceptual question. एंड इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था इन आवर फाउंडेशन कोर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इस टॉपिक को हमने क्लास में डिस्कस किया था. हियर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स क्लास. तो इन द फर्स्ट डॉक्ट्रिन हमने 3 चेक्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे और भी चेक्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका से है. तो उसी सेम सिचुएशन में अगर मैटर जुडिशरी के पास जाएगा तो जुडिशरी 3 एक्स्ट्रा थिंग्स भी चेक करेगी. ठीक है, वो कुछ और भी चीजें चेक करती हैं. वो ये देखेंगी कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो लॉ भी जस्ट है क्या, फेयर है क्या, रीजनेबल है क्या. तो जुडिशरी यहाँ पे लॉ की वैलिडनेस को भी देखेगी, क्या वो लॉ वैलिड है या नहीं है. ओके, और किस एंगल से देखेगी? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब ये चीज क्या होती है जस्ट थोड़ी देर में हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है. बट अभी ये समझो कि इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो लॉ बनाया गया है वो जस्ट है क्या. ठीक है, वो फेयर है कि नहीं है, वो रीजनेबल है कि नहीं है. मतलब जो लॉ है उसको भी चेक किया जाएगा. तो यहां पे प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. तो यहां पे दोनों के अगेंस्ट चेक्स अवेलेबल हैं. ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन यूएसए जो जुडिशरी है उसके पास ज्यादा पावर है. ज्यादा पावर क्यों है? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों ही ऑर्गन्स हैं, उनकी आर्बिट्रेरी पावर्स को चेक कर सकती है. ओके, सो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सो दिस डॉक्ट्रिन कन्फर्स ग्रेटर पावर टू द जुडिशरी. अगर आप कंपेयर करोगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से तो यहां पे ज्यादा पावर आपको कन्फर की जाती है. ओके, और यहां पे किस बेसिस पे आप चेक करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो अब जो है एक तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, सबसे पहली बात. दूसरा आपके माइंड में ये भी आएगा कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो देखिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे दोनों ही जो डॉक्ट्रिन है वो अवेलेबल है. ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, एंड अगर हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना. तो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. किस तरह से आया? तो उसके लिए मेनका गांधी केस हमें देखना पड़ेगा, जो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे. ओके, अब देखो बात आती है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. कोई बताएगा व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? देखो अगर आपको करंट अफेयर याद हो, 2-3 साल पहले जो फॉर्मर सीजेआई थे, है ना, तो उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट के चार्जेस लगे थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बेंच उस केस को सुन रही थी उस बेंच को प्रिसाइड वही कर रहे थे. तो जिस बंदे के अगेंस्ट एलिगेशन है वही डिसाइड करेगा कि वो जो एलिगेशन है वो सही है कि नहीं है. आपको लगता है कि ये चीज सही है? सो देर आर 3 प्रिंसिपल्स. ठीक है, जो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नो पर्सन शेल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड. बिना सुनवाई के आपको पनिश नहीं किया जाएगा. इसीलिए देखिए जुडिशरी में आप देखोगे कि जितने भी
पार्टीज होती हैं उन सबको सुना जाता है, ठीक है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट, उसके बाद ही जुडिशरी डिसाइड करती है। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि बिना सुनवाई के, विदाउट बीइंग हर्ड, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकंड आता है कि नो मैन शेल बी, ये बी होगा, नो मैन शेल बी अ जज ऑफ हिज ओन केस, ठीक है, कोई भी बंदा अपने ही केस में जज नहीं बनेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड तीसरा, एन ऑथोरिटी शेल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, ठीक है, तो हम अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी की बात करते हैं तो बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी फेवरेटिज्म के वो रेशनली वो एक्ट करेगी, ठीक है, किसी को फेवर नहीं करेगी, किसी के अगेंस्ट नहीं होगी। ओके, सो दीज थ्री प्रिंसिपल्स दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट एज पर जुडिशरी दीज आर इनहेरेंट प्रिंसिपल, ओके, जो हमें देखने को मिलते हैं इन आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 20। So the key to success in this examination is to have a solid base, and this is the philosophy of our foundation course program. So don't miss this opportunity if you want to crack 24-25 examination. These are the links, and through these links you can join our foundation course program and let us script your UPSC success story. All the best.